हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज 11वीं क्लास का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को डायमेंशंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप लोगों का पहला चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो डायमेंशन आप लोगों का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल की भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा कि डायमेंशन पर कैसे आप लोगों के न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन क्या होती है उस चीज़ को आप लोगों को देखना है। तो डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो डायमेंशन आर द पावर to which the base quantities must be raised to represent a derivative या ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशंस क्या होती है, जब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मिला के उनके ऊपर कुछ पावर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों की क्या क्या होती हैं। तो बच्चों 7 आप लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है आप लोगों की मास, ठीक है। फिर दूसरी होती है बच्चों लेंथ, फिर होती है आप लोगों की टाइम, फिर होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फिर होता है टेम्परेचर, फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फिर होती है बच्चों आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट। तो देयर आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये क्या है बच्चों आप लोगों की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है या फिजिकल क्वांटिटीज है। जब हम लोग इनको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और उनको एक किसी पावर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशंस आर द पावर टू विच द बेस, जब किसी बेस के ऊपर क्या लगा दी जाती है, पावर लगा दी जाती है। ठीक है, और किसके बेस के ऊपर, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, यानी ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और जब इनके ऊपर आप लोग क्या लगा देते हैं, पावर को राइज कर देते हैं, पावर को लगा देते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, यहाँ पर डायमेंशंस कह देते हैं। अब हाउ कैन राइट द डायमेंशन, तो बच्चों आप लोग कैसे आप लोग उसको लिखेंगे। तो डायमेंशंस को आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देंगे बच्चों, आप लोग यहाँ पर बंद कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो मास लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों का, इसको आप लोग क्या कहेंगे, मास की जो डायमेंशन होगी बच्चों उसकी आप लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग, कैपिटल एम लिखेंगे। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, मास की कैपिटल एम हो गई। लेंथ, लेंथ की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है आप लोगों की एल। टाइम, टाइम की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है, टी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो चमकता है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, कैंडिला कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैंडिला कहते हैं, यानी सीडी भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है बच्चों, या डायमेंशन जो होती है वो केल्विन होती है। टेम्परेचर को आप लोग किससे लिखेंगे, केल्विन से लिखेंगे, और यही इसकी एसआई यूनिट भी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चों आप लोग किससे लिखेंगे, मोल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, मोल से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों आई, और आई यानी करंट, करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, तो बच्चों उसकी डायमेंशन भी क्या होती है आप लोगों की, एम्पियर होती है। तो इतनी बात आप लोगों को पहले देखनी है कि डायमेंशन क्या है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों के पास है, फिर आप लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास यानी एम, लेंथ यानी एल, टाइम टी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चमकीला जो ऑब्जेक्ट होता है जो चमकता है उसे कैंडिला कहते हैं, कैंडिला होता है कैंडल। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन, यही इसके एसआई यूनिट है, यही इसका बच्चों क्या है, डायमेंशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों यानी क्या हो गया आप लोगों के पास, ए हो गया। ठीक है, यानी एम्पियर हो गया। अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चों, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सो हाउ एंड विच बेस क्वांटिटी मेक ए ड्राइव क्वांटिटी। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी से तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, जिसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। यानी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है आप लोगों की, जब इन्हीं को आपस में तैयार किया जाता है, इनको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, और उसको जब एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है बच्चों, इसका
फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब आता है डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती है? जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले को क्या करते हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स क्या है बच्चों, आपने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यानी मास और एक्सेलरेशन से जो आप लोगों की डायमेंशन बनेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। यानी जब हम लोग कई सारी फॉर्मूले को या डायमेंशंस को या फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मिलाते हैं तो उससे एक इक्वेशन बनती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। जैसे फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अब ये कैसे आई, ये चीज़ें अब आपको सीखने पड़ेंगी। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला बच्चों क्या है आप लोगों का, एरिया। सबसे पहले डायमेंशन क्या है बच्चों, एरिया। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L मतलब लेंथ और ब्रीथ मतलब भी लेंथ। तो बच्चों जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। तो एरिया की जो डायमेंशन आई बच्चों वो क्या आ गई आप लोगों की, L स्क्वायर आ गई। वो क्या आ गई आप लोगों की यहाँ पर, L स्क्वायर। फिर बच्चों बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रीथ, यानी वो भी सेंटीमीटर में लेंथ में नापी जाती है। हाइट वो भी लेंथ में नापी जाती है। तो यानी कितना हो गया बच्चों, L का 3, यानी वॉल्यूम कितना हो गया आप लोगों का, L का 3 हो गया। फिर बात करेंगे बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बनाते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को आप लोग लिखेंगे कैपिटल M से, वॉल्यूम को डायमेंशन आपने अभी सीखी है L का क्यूब, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ML माइनस के क्यूब। तो बच्चों डेंसिटी की जो डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई, ML माइनस के क्यूब हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज द स्पीड। स्पीड, और यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं वेलोसिटी। स्पीड और आप लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आप लोगों को किस में नापनी होती है, लेंथ में नापनी होती है। डिस्टेंस किस में नापते हैं बच्चों आप लोग, लेंथ में, और टाइम को टी में। तो जब आप इसे उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो गया, LT माइनस 1। तो बच्चों स्पीड की जो डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई, LT माइनस 1 हो गई। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं 9th क्लास में, चेंज इन वेलोसिटी। जिसको नहीं पता वो सब चीज यहाँ सीखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में चेंज कह देंगे। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, LT माइनस 1, और टाइम क्या हो गया बच्चों, T। ये ऊपर चला जाएगा तो LT माइनस के 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, LT माइनस के 2 हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, LT माइनस के 2। फिर बच्चों मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का मतलब बच्चों m, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपने पढ़ी है LT माइनस 1। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या हो गई, MLT माइनस 1 हो गई। फिर बच्चों फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया भी था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को बच्चों m से लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन नहीं पता तो चलो ये रहा, एक्सेलरेशन नहीं पता तो ये रहा, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों क्या हो गया, LT माइनस के 2। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, LT माइनस के 2 हो गई। अब बच्चों बात करेंगे वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्टेंस कह दो जिसको नहीं पता भी, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों mlt माइनस के 2 और डिस्टेंस यानी लेंथ यानी l, तो बच्चों क्या बना ml स्क्वायर t माइनस के 2। तो बच्चों डायमेंशन क्या बन गई ml स्क्वायर t माइनस के 2। ठीक है, अब वर्क और एनर्जी बच्चों आप लोगों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। वर्क और एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर, सेम रहेगी। ठीक है, वर्क और एनर्जी आप लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा। क्लियर है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की ताकत को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब एनर्जी में यदि वो आपसे पूछने लगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जितने भी प्रकार की एनर्जी होंगी उन सब का आंसर बच्चों यही रहेगा। बात करेंगे व्हाट इज द पावर, तो बच्चों पावर क्या होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं। ले लिया, चलिए पावर, पावर को सीखेंगे। पावर का फॉर्मूला, पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन हो गई बच्चों ये रही ml स्क्वायर टी माइनस के 2 और टाइम हो गया बच्चों t, नीचे से ऊपर जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम पावर प्लस। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या हो गई ml स्क्वायर टी माइनस के 3 हो। क्लियर है बच्चों। अब बात करेंगे फोर्स, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों mlt माइनस के 2 और एरिया की डायमेंशन बच्चों ये रही l स्क्वायर। तो एक l से एक l कट गया, बचा क्या बच्चों m, ये नीचे से ऊपर चला गया l माइनस 1 t माइनस के 2। तो बच्चों डायमेंशन क्या हो गई ml माइनस 1 t माइनस के 2। तो ये बच्चों आप लोगों की किसकी डायमेंशन हो गई, यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन हो गई। किस चीज की डायमेंशन हो गई बच्चों आप लोगों की यहाँ पर, प्रेशर की डायमेंशन हो गई। तो इतनी बात यहाँ पर आई हो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। जितना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे किसकी डायमेंशन यहाँ पर पढ़नी है, आप लोगों को टॉर्क की पढ़नी है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, कभी सुना है टॉर्क क्या होता है आप लोगों ने, बताइए टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है जल्दी से बताइए। तो टॉर्क होता है बच्चों यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को मैंने सिखा दी, कहाँ लिखी हुई है ये रही। तो आप क्या कहेंगे mlt माइनस के 2 और डिस्टेंस को बच्चों आप लिखते हैं l से, तो क्या बनेगी ml स्क्वायर t माइनस के 2। तो बच्चों टॉर्क की जो डायमेंशन हो गई ml स्क्वायर t माइनस के 2 हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर समझ में आई हो कि एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर, वॉल्यूम की l का क्यूब, डेंसिटी का ml माइनस के 3, स्पीड lt माइनस 1, एक्सेलरेशन ये तो सारी एक दूसरे से ही रिलेटेड है। और देखो ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने आपको बनाने सिखाए हैं ये सारे के सारे आप लोगों के क्या कहलाते हैं, डायमेंशन इक्वेशंस कहलाती हैं। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं बच्चों, डायमेंशन इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन इक्वेशंस हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन इक्वेशंस कहेंगे, जो एक दूसरे से रिलेटेड होके यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, बन रही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mlt माइनस 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l हो गया और मल्टीप्लाई करी, बेस सेम पावर प्लस हो गई। तो ये चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेस, तो बच्चों स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी बच्चों प्रेशर की तरह काम करेगा। स्ट्रेस भी बच्चों आप लोगों का प्रेशर की तरह काम करेगा, जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स की डायमेंशन अभी आप लोगों ने लिखी है lt माइनस 2 और ए की डायमेंशन बच्चों l का स्क्वायर, एक से एक कट गया, ये ऊपर चला गया माइनस 1 t माइनस के 2। तो स्ट्रेस हो गया बच्चों l माइनस 1 t माइनस के 2। ठीक है, स्ट्रेस क्या हो गया बच्चों
एम एल माइनस वन टी माइनस के टू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन 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 क्या होता है बच्चों, जब डायमेंशन में चेंज होता है। मान लो मेरे पास एक रबड़ है, उसको खींच दिया और वापस छोड़ दिया। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन, अभी एक बार वो समझा रहा हूं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब डायमेंशन में चेंज आएगा, मान लो एक तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, उसे खींच दिया 12 सेंटीमीटर हो गई, तो दोनों सेंटीमीटर ही रही, तो यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। मान लो ये 10 सेंटीमीटर थी, मान लो ये 12 सेंटीमीटर थी, या कम कर दिया, उसको दबा दिया, खींच दिया, बढ़ा दिया, कुछ भी हो गया। तो बच्चों देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो कोई भी ऐसा यूनिट नहीं बची, तो यानी ये क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, जिसके ऊपर आप लगा सकते हैं एल एम एल एम जीरो टी, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन यूनिट है। तो प्लैंक कांस्टेंट आप लोगों को बताना है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, ये वो सिंबल क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट का बच्चों, एच होता है। अब आपको क्या बताना है, उसकी डायमेंशन बतानी है। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, तो आप लिखेंगे इसके फॉर्मूले को। सबसे पहले इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा बच्चों, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन अभी आप लोगों ने पढ़ी समझी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो आप लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम, एक टाइम में कितने चक्कर हुए। ठीक है, तो टाइम यानी उल्टा कर लो टी माइनस वन, या आप लिख लो वन अपॉन टी। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस वन, तो यहां पे भी लिख लेंगे टी माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ऐसे एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू, और ऊपर गया तो बच्चों प्लस में, बेस सेम पावर प्लस, तो दो में से एक गया तो माइनस का एक, तो क्या बचा बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये क्या बन गई बच्चों, उसकी डायमेंशन बन गई। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बच्चों क्या हो गई, टी की इनवर्स हो गई। फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है बच्चों वो क्या हो गई, टी की इनवर्स हो गई। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, आपने पढ़ा है 9th क्लास में ग्रेविटी के अंदर, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स मास मास रेडियस, ये डिवाइड से बच्चों इधर चला गया और नीचे मल्टीप्लाई में मासेस आ गई, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड। फोर्स की डायमेंशन बच्चों एम एल टी माइनस टू, रेडियस की डायमेंशन, रेडियस क्या है लेंथ यानी एल, और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। मास यानी कैपिटल एम, दूसरा मास कैपिटल एम, एक मास से एक मास बचा कितना, एक बार ये रही, दो बार ये रही, तो एल की पावर तीन, टी की पावर माइनस के दो, ये ऊपर चला गया एम माइनस वन, एल क्यूब टी माइनस टू, और यही बच्चों किसकी डायमेंशन हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। ठीक है, आप लोग इनको ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब बच्चों बात करेंगे एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज ए डायमेंशनल लेस,
क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब बात करनी है आप लोगों को सरफेस एनर्जी की। किसकी बात करेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पर? सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो क्या होती है सरफेस एनर्जी? आप लोगों ने पढ़ी होगी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है बच्चों? वर्क अपॉन एरिया होती है। क्या होता है फॉर्मूला? यहां लिख लेते हैं, सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ml² t माइनस के टू। और एरिया हो गया बच्चों L² से L² कैंसिल, बचा क्या? mt माइनस के टू। तो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन हो गई mt माइनस के टू। तो ये सारी जहां तक मैं पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को कराई है, और आप लोगों की बुक में काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ाई है, शायद बुक में ना मिले आप लोगों को ऐसा, तो आप लोगों को फॉर्मूले उनके याद करके बनानी पड़ेंगी। तो पेपर में आप लोगों से कह सकता है स्कूलों में कि सरफेस एनर्जी को बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ड्राइव करें, तो बच्चों आप लोग इस तरीके से यहाँ पर उसको करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग कुछ अलग कंसेप्ट की बात करते हैं। अब हम लोग इन डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कंसेप्ट है बच्चों? हमने कहा चेक द डायमेंशन। अब बच्चों आप लोगों को डायमेंशन चेक करनी है। ठीक है, आप लोगों को क्या करनी है यहाँ पर? चेक द डायमेंशन, डायमेंशंस को चेक करना। कैसे चेक करेंगे? मान लो आप लोगों के पास एक इक्वेशन ले ली, v² माइनस u² 2as, या तो ऐसे दे दी इक्वेशन बच्चों पेपर में, या v² बराबर u² प्लस 2x। ये आप लोगों ने कहीं पढ़ी है, 9th क्लास में मोशन चैप्टर के अंदर थर्ड इक्वेशन पढ़ी है, v² इज इक्वल टू u² 2s। अब आपसे क्या कह रहा है कि डायमेंशंस को चेक करना है, तो चलिए करते हैं। तो बच्चों ये पहले आप लोग ले लेते हैं इसकी LHS। LHS क्या है? v²। तो मैं बता देता हूँ, जो v है और जो u है वो आप लोगों की वेलोसिटी है। तो ये बच्चों कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम। ठीक है, और ये है इनिशियल यानी शुरुआत की, प्रारंभिक। ठीक है, शुरुआत की है प्रारंभिक वेग। A4 क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, हिंदी वालों के लिए त्वरण। S4 डिस्टेंस होता है बच्चों, दूरी। इन चीजों का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। तो बच्चों वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने पढ़ी, LT-1 होती है, लिख लिया, उसका स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर था। अब आप इसका स्क्वायर करो, L का स्क्वायर और T-2, L का स्क्वायर T-2। तो ये बच्चों इसकी डायमेंशन आ गई। अब आपने क्या करना मेरे बच्चों? आप लोगों को RHS लेनी है। तो RHS में क्या लेंगे? u² प्लस 2as। ठीक है, u² प्लस 2as। अब बच्चों u की वेलोसिटी क्या है? वो u की डायमेंशन क्या है? LT-1, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, रहेगी वही। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है 2, तो जो डायमेंशन होती है वो 2, 3, 4 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यदि 1/2 है, 100 है, 1000 है, 1,00,000 है, 2 है, 50 है, 100 है, कुछ भी है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी नंबर्स है या काउंटिंग्स है, उनको आप लोग नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ इनकी डायमेंशंस लिखेंगे। अब आप कोई बच्चा सोच रहा होगा ए बी तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो बच्चों ए कांस्टेंट नहीं है, ए आप लोगों का एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? LT-2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? LT-2। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? L होती है, वो लिख दी मैंने यहाँ। अब ये स्क्वायर करो, L का स्क्वायर T-2 प्लस इसका स्क्वायर करो, L का स्क्वायर T-2 हो गया। अब देखो सेम सेम कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो यहां लिख लेंगे 2L² T-2।
अब आप इतना लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये चीज और ये चीज मैच नहीं कर रही, तो बच्चों यहाँ पर ये चीजें मैच कर रही हैं। मैंने भी क्या कहा है, 2 3 4 कुछ भी नंबर लिखा हो उसे आप लोग नेगलेक्ट कर देंगे, चाहे वो डायमेंशंस में लिखा हो, चाहे आप लोग प्लस कर रहे हो, चाहे आप माइनस भी कर रहे हो। जब भी आप लोग इस 2 3 4 कांस्टेंट टर्म को नहीं यहाँ पर लिखेंगे, इन कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर माइनस भी कर रहे हो। अब आप कहेंगे सर 1 - 1 तो 0 होता है, मुझे पता है 0 होता है, परंतु यहाँ पर हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, और सिर्फ उसे भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, तो आप लोग उसे सिंपल 1 लिख देंगे, और यही इक्वल क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर डायमेंशन प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये यानी ये जो फॉर्मूला है डायमेंशंस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग अलग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, v बराबर u प्लस 80 ले लेते हैं। तो v बच्चों फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन और t टाइम। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग LHS लो, LHS v, तो v की डायमेंशन हो गई LT-1, v की डायमेंशन क्या हो गई LT-1। अब बच्चों आप क्या लेंगे, RHS, क्या लेंगे RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, u प्लस 80 लिखा हुआ है। तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो LT-1 मैंने अभी पढ़ा है। a का मतलब एक्सेलरेशन, तो LT-2, और t यानी टाइम। तो बच्चों आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को कॉपी और नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को थोड़ा आसान मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल मतलब वे में कराने की कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ्स उनका कमजोर होता है, कुछ उनको देरी से समझ में आता है, तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों आप क्या करेंगे, LT-1 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस बेस सेम है, पावर इसकी 1 इसके -2, तो -2 में से +1 घटाएंगे तो -1, तो LT-1। अब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप बच्चों से एक ही टाइम्स लिख लेंगे और 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो LHS बराबर RHS आ गया। तो LHS बराबर क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, RHS आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हो कि कैसे आप लोगों को ये चीज यहाँ पर करनी है। चलिए अब हम लोग इस न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। द वेलोसिटी एसोसिएट, ओ सॉरी माफ कर देना, द वेवलेंथ एसोसिएट विद ए मूविंग पार्टिकल। आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है जिसका वेवलेंथ, जो किसी वेवलेंथ से चल रहा है, वेवलेंथ होता है एक डिस्टेंस कवर करना आप लोग कह सकते हैं, एंड ऑफ इट्स मास, ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, और उसकी कुछ वेलोसिटी है और कुछ प्लैंक कांस्टेंट से वो चल रहा है। अब आपको क्या कह रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा बच्चों, क्या, ऐसा वेव इक्वेशन। तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, या मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम पॉइंट के बीच की, दो मैक्सिमम या कॉन्जुगेटिव पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और जितना वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाता है उसे आप लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अब आपसे क्या कहा गया है, आपको डायमेंशन की हेल्प से इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को मोस्टली ये देखना पड़ेगा कहीं पे न्यूमेरिकल में डिपेंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, डिपेंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे डिपेंड लिखा हुआ, तो जहां पे डिपेंड लिखा हुआ है वहां पर बच्चों आप लोग लगा देंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन। किसका साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। डिपेंड के बाद क्या क्या लिखा हुआ बच्चों, मास लिखा हुआ,
डिपेंड के बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, वेलोसिटी लिखी हुई है। डिपेंड और वेलोसिटी के बाद क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, प्लैंक कांस्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और हिंदी वाले बच्चे निर्भर देखेंगे। फिर डिपेंड से पहले क्या बात लिखा हुआ है, वेवलेंथ लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर वेवलेंथ लिख देंगे। अब वेवलेंथ का सिंबल होता है बच्चों लैम्डा, मास का सिंबल m, वेलोसिटी का v, प्लैंक कांस्टेंट का h। ये बन गया। अब आपको सॉरी इनकी हेल्प से एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप इसे लिखेंगे लैम्डा प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b और h की पावर c। एक तरीके से डायमेंशन की फॉर्म में आप लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों प्रोपोर्शनल हटा के आप एक कांस्टेंट वैल्यू k लगा लेंगे। m की डायमेंशन, m फॉर मास, मास की डायमेंशन बच्चों m हो गई और इसकी पावर a। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों LT-1 और उसकी पावर b। h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट बताया था मैंने बच्चों, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये रही प्लैंक कांस्टेंट की सब बातें लिखी हुई है। तो मैंने कहा भी था इंपोर्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की ml²T-1, ml²T-1 और उसकी पावर c। अब k को थोड़ा हम लोग हटा देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। अब लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर b। इसके ऊपर m की पावर c, l की पावर 2c, t की पावर -kc। इसको ऐसे लिख दिया, इसकी b की मल्टीप्लाई ऐसे लिख दी, इस c की मल्टीप्लाई बच्चों इन तीनों में कर दी। आई होप क्लियर है। अब आप सेम सेम बना लो। देखो मास और मास सेम है, पावर को प्लस कर लो, बेस सेम पावर प्लस। L वाले b और प्लस 2c, b और प्लस 2c, t वाले माइनस के b माइनस के c। ये आ गया। अब बच्चों जो लैम्डा है, जो लैम्डा है वेवलेंथ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डायमेंशन हो गई l। इसकी डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, l हो गई। जब l है तो बच्चों इसमें क्या नहीं है, m0 नहीं है और ना ही t है, यानी m0 और t0, जिसकी पावर 0 वो 1 होता है। क्लियर इतनी बातें। चलो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, m को इससे कंपेयर करेंगे। m की पावर 0 m, a प्लस c। कुछ बच्चे इसे ऐसे लिखेंगे a प्लस c, ना ऐसे नहीं लिखना भाई, इसे पावर में लिखना, लिख लेंगे। फिर कंपेयर l, l की पावर 1 और l की पावर b प्लस 2c, ये आ गया। फिर t, t की पावर 0 और t बराबर b माइनस c माइनस के c। बेस कैंसिल, 0 बराबर a प्लस के c, तो बच्चों a की वैल्यू आ गई माइनस के c, प्लस में लग गया माइनस। बेस कैंसिल, 1 बराबर b प्लस 2c, बेस कैंसिल 0 माइनस के b माइनस के c, ये बच्चों इधर चला गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के c आ गई। तो जब c माइनस के इधर आया, c माइनस के इधर आया, तो b और a आपस में कैसे है बच्चों, बराबर है नहीं है। b और a क्या है आपस में, बराबर है। ठीक है, चलिए अब आप इसकी वैल्यू यहां रख लेते हैं। b की जगह माइनस के c रख लेंगे प्लस 2c, 2c में से c गया, c बचा, तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बच्चों a की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर है इतनी बात। चलिए जब इतनी बात क्लियर हो जाती है तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इन पावर को यहां रखेंगे। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर -1, b की पावर -1 और h की पावर 1, यानी c की वैल्यू 1 हो गई। तो फॉर्मूला रिलेशन पावर माइनस में आ रही है बच्चों, तो जब पावर माइनस में आती है तो वो नीचे चली जाती है।
v भी माइनस में आ रहा है, वो भी नीचे चला गया, बचा क्या h। और यही चीज आप लोगों को यहां पर क्या करनी थी, ड्राइव करनी थी, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना था। तो वही रिलेशन हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h अपॉन एम वी हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का। इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे। अब देखो क्या कहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F। आपके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स F है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है बच्चों जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने में मदद करता है। जैसे आपकी अर्थ सूरज के सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो सन और अर्थ यानी जो अर्थ है वो सन की ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, यानी उसको घुमाने में मदद कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मूविंग है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की सहायता से सर्कल में घूम रहा है। इट डिपेंड ऑन, डिपेंड आ गया भैया, डिपेंड आ गया, प्रोपोर्शनल लगा दो, डिपेंड आते ही प्रोपोर्शनल। डिपेंड के बाद क्या लिखा, मास लगा दो, फिर क्या लिखा, वेलोसिटी है उसकी लगा दी भाई, और फिर क्या लिखा भाई, रेडियस। क्या लगा दिया आप लोगों ने, रेडियस लगा दिया। और ये सारा काम किसका है, सर्कल के अंदर का है। और डिपेंड से पहले क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपसे क्या कह रहा है, डायमेंशन की हेल्प से बच्चों इसका फॉर्मूला ड्राइव करें। तो चलिए करते हैं। एफ प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर एक के कांस्टेंट लगा लेंगे, मास को m लिख लेंगे उसकी पावर a, वेलोसिटी को v लिख लेंगे उसकी पावर b, रेडियस को r लिख लेंगे उसकी पावर c। इसे हटा देंगे। अब इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, मास की डायमेंशन m, v की डायमेंशन बच्चों lt माइनस 1 की पावर b, रेडियस यानी लेंथ उसकी डायमेंशन c। अब बचा क्या, ये वाला एज इट इज m की पावर a, l की पावर b, t माइनस b, l की c, ये आ गया। अब आप क्या करो, जो एक जैसे हैं वो एक जैसे ले लो, m अकेला है, अकेला आ गया, l की पावर 2 है तो बेस सेम पावर प्लस, और t की पावर क्या हो गई, माइनस b, t की पावर क्या हो गई, माइनस b, और ये बचा mlt माइनस 2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे, m की पावर 1, m की पावर a कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, l की पावर 1 और l की पावर b प्लस c, ये कैंसिल हो गया और ये नीचे उतर गया, b प्लस c, ये बच्चों b है। अब t के लिए t की पावर माइनस के 2, t की पावर माइनस b, ये कैंसिल, माइनस के 2 माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 2 आ गई, यहां रख दो, तो ये प्लस में रह जाएगा माइनस में, तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। अब ये वैल्यू उठा के आप लोग यहां रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2 और c की पावर जो r की पावर है वो कितनी है बच्चों, माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बना, mv स्क्वायर अपॉन r। ये जिसकी पावर माइनस में थी ये नीचे चला गया, और यही रिलेशन आप लोगों को बच्चों यहाँ पर निकालना था। तो आई होप आप लोगों को ये डायमेंशन का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ हो। अब हम लोग आगे जब मिलेंगे आप लोगों से तो कुछ और डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग करेंगे काम। जितने आप लोग ये टॉपिक तैयार करें, मैं आप लोगों को मेन सारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कि जल्द से जल्द हम लोगों का मेन हो जाए।